हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको आर के लिए प्रैक्टिस सेट सेकंड कराऊंगी। इससे पिछली वीडियो में मैंने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करा दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उद्यम पूंजी उद्योग में यूनिकॉर्न शब्द कितने मूल्य निर्धारण तक पहुंचने वाले किसी स्टार्टअप को निर्दिष्ट करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए, $1 बिलियन। इसको हम $1 अरब भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? पहला है कांकरेज, तो कांकरेज का जो है गाय, ये सही है। बी है मलानी, बकरी, तो ये बकरी जो है शब्द गलत है, इसका बकरी नहीं होता है, ये होता है हमारा घोड़ा से संबंधित। ठीक है, बाकी मैसाना का भैंस और चोगला का भेड़ हमारा करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी मलानी। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारक आर से चिन्हित किया गया है। पहला है अभिकथन ए, भारत में सीसा जस्ता का प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान है, और दूसरा है कारण सीसा व जस्ता खनिज प्रायः शासक पाए गए। तो इसमें जो है हमारा वो कौन सा सही है, हमें ये वो बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है ये दोनों ही सही है और दोनों ही एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें टाइगर रिजर्व दे रखी है, इसके हमें राज्य बताने हैं। ठीक है, पहला है मुकुंदरा हिल्स, तो जो मुकुंदरा हिल्स जो है वो राजस्थान में है, तो ए का 2 है। दूसरा है दंपा, दंपा के संबंधित है मिजोरम, तो बी का होगा हमारा 4। तीसरा है पक्के, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, तो सी का है हमारा फर्स्ट, और काली का है थर्ड, कर्नाटक। ठीक है, तो ये अरेंज है, तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट है परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिप्सा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1994। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत में सहकारी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो सहकारी आंदोलन का जनक माना जाता है एफ निकोलसन को। सी 6 का हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य प्रावधान नहीं है? पहला है प्रत्येक स्तर की पंचायतों के सभी सदस्यों हेतु प्रत्यक्ष चुनाव। दूसरा है 5 वर्षों का कार्यकाल। तीसरा है महिलाओं को 1/3 से अधिक आरक्षण देना, और डी है चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा जो नहीं है वो है हमारा सी, महिलाओं को 1/3 से अधिक आरक्षण देना। नेक्स्ट है रिमेंबर योर ह्यूमैनिटी पाथवेज टू सस्टेनेबल टू सिक्योरिटी पुस्तक किसने लिखी है? एस रंधावा, सुभाष पालेकर, एम एस स्वामीनाथन या प्रोफेसर रतन लाल। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी, एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट है आनंद भट्ट द्वारा रचित बल्लाल चरित में बंगाल के किस वंश का वर्णन मिलता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, सेन वंश। नेक्स्ट है वित्तीय संपत्ति प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, 2002 में। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये पुस्तक है, इसके लेखक बताने हैं। पहला है इंडिया फॉर इंडियंस, तो इंडिया इंडियंस जो है वो है चितरंजन दास की। ए का है 4। बी है ए नेशन इन मेकिंग, तो यह है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी का है 3rd। नेक्स्ट है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, तो यह है हमारा लाला हरदयाल। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड, तो डी का है 1st, राजेंद्र प्रसाद।
तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है हमारा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्ध्वपाती प्रकृति का नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? तो यह है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की। 13 का है ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आवर्त सारणी में प्रदर्शित क्षारीय पृथ्वी धातु समूह में शामिल नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, रूबिडियम। नेक्स्ट है, जलवायु के आधार पर निम्नलिखित में से कौन कौन से फल उष्णकटिबंधीय फलों की श्रेणी में नहीं आते हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनानास, बादाम, नाशपाती, काजू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, बादाम और नाशपाती। नेक्स्ट है, महिला विकास के लिए भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों के संदर्भ में सूचीबद्ध को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है महिला रोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, यह है 1986-87, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला कोष, तो यह है 1993, ये भी ठीक है। सी है स्वाधार योजना, यह है 2001-2, ये भी ठीक है। और डी है जननी सुरक्षा योजना 2005, ये हमारा करेक्ट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ए। नेक्स्ट है, शब्दों और उनके अर्थों के उद्भव एवं विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एटाइमोलॉजी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, व्युत्पत्ति शास्त्र। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में स्थित राजघाट जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला है, यह जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। और दूसरा है, यह जल विद्युत परियोजना झांसी जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी। इसमें केवल वन ठीक है कि यह जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सागा दावा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिक्किम में, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संस्थानों को उनकी स्थापना के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है राष्ट्रीय आवास बैंक, ये हुआ था 1988। दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1975। और थर्ड है सिडबी, इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। और फोर्थ है एग्जिम बैंक, तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। तो ये इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डी, सोडियम आयोडेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दिवसों को उनके मनाए जाने के लिए सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये मनाया जाता है 15 सितंबर। और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ये मनाया जाता है 21 सितंबर। तो इसके अरेंज करने के क्रम से इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा बी। पहले है हमारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, दूसरे नंबर पे है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, और तीसरे नंबर पे है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, और फिर है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। नेक्स्ट है, होम्योपैथी के जन्मदाता कहे जाने वाले डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन का संबंध किस देश से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जर्मनी। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है डिक परीक्षण, तो इसका है स्कारलेट ज्वर, ये करेक्ट है। दूसरा है बिडाल परीक्षण, तो वो किया जाता है टाइफाइड, ये भी ठीक है। सी है एलिसा परीक्षण, ये किया जाता है एड्स में, तो ये भी ठीक है। और लास्ट है स्वेट परीक्षण, और ये किया जाता है, इसमें लिखा है मलेरिया, ये है गलत, क्योंकि इसको किया जाता है सिस्टिक फाइब्रोसिस में। तो इसमें जो ऑप्शन गलत है वो है हमारा डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला गाजियाबाद, दूसरा है श्री वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर, और तीसरा है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला प्रयागराज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ए, केवल 1, मतलब पहला ही जो है वो ठीक है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला गाजियाबाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध कराता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, अनुच्छेद 9। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये देश है और उनकी राजधानी। पहला है किर्गिस्तान, तो इसका है बिस्केट, ये करेक्ट है। दूसरा है उज्बेकिस्तान, इसका है ताशकंद, तो ये भी ठीक है। सी है तुर्कमेनिस्तान, इसका है दुशांबे, ये गलत है, इसका आएगा अशगाबाद, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। तो जो ऑप्शन पूछा है कि जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा संचालित कपिला अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूकता प्रसारित करने के लिए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 1976 में, इसका राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है ए चिरान, तो ये है हमारा बिहार से संबंधित। दूसरा है हुनासागी घाटी, यह है कर्नाटक संबंधित, तो बी का होगा 4। और सी है बुर्ज होम, तो इसका है कश्मीर, सी का है 1st। और डी है आदमगढ़, तो इसका हमारा होगा 2, बिहार मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का 68.8% है। दूसरा है, भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा डी। इसमें जो है केवल दूसरा ऑप्शन जो है हमारा ठीक है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट है, सीमावर्ती झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है कॉन्स्टेंस झील, ये है जर्मनी स्विट्जरलैंड, ये ठीक है। दूसरा है पेइपस झील, तो ये है फिनलैंड रूस, तो ये भी हमारी ठीक है। तीसरा है टिटिकाका झील, ये है बोलिविया पेरू, ये भी करेक्ट है। और डी है नियासा झील, तो ये हमारा गलत है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत मूल्य कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, परिवार नियोजन का प्रयास करें। नेक्स्ट है, वर्ष 2011-2021 में सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा कर दिया है। मेटावर्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, नील स्टीफेंसन। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये एक तरफ सब्जियों में रोग है और दूसरा है दस्त में कमी।
पहला है गाजर में कैविटी स्पोर, तो इसका है आएगा दूसरा कैल्शियम। बी है मटर में मार्च रोग, तो इसका है मैग्नीज, बी का है फर्स्ट। सी है फूलगोभी में विप टेल, तो इसका है मोलिब्डेनम, सी का है फोर्थ। और चुकंदर में हार्ट रॉट, तो डी का है हमारा थर्ड बेरोन। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 का के अंतर्गत देश के किस राज्य को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? इसका राइट ऑप्शन है बी, नागालैंड। नेक्स्ट है नॉन प्लास्टिक पायरक्रिल के लिए प्रसिद्ध बांस मकरी खोज क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, मिर्जापुर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी झील रामसर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, शेखा झील। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अप्रूव नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, ऑक्सो कार्बन। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में मेमार शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, भवन निर्माण करने वाले इंजीनियर को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है राइटर, तो इसका है ब्रिटेन, करेक्ट है। बी है अंशा, तो इसका भी इटली ठीक है। सी है इतीम, तो इतीम का है इजराइल, तो ये हमारा गलत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है ग्राम उजाला योजना 2021, ये ठीक है। दूसरा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना 2020, तो ये भी ठीक है। सी है धरोधर गोद लो परियोजना 2017, ये भी ठीक है। और डी है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड योजना 2018, तो ये गलत है, ये हुई थी हमारी 2012 में। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित संस्थानों को उनकी स्थापना के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है राष्ट्रीय रबड़ बोर्ड, दूसरा है राष्ट्रीय कॉफी बोर्ड, थर्ड है राष्ट्रीय चाय बोर्ड और फोर्थ है राष्ट्रीय रेशम बोर्ड। तो पहले जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी राष्ट्रीय कॉफी बोर्ड, तो पहला ये ठीक करेक्ट है, जो हुई थी 1942। दूसरे नंबर पे है राष्ट्रीय रबड़ बोर्ड जो हुई थी 1947 में, और थर्ड है राष्ट्रीय रेशम बोर्ड, ये हुई थी 1948, और फोर्थ है राष्ट्रीय चाय बोर्ड जो हुई थी 1954 में। तो दूसरा, पहला और फोर्थ, चौथा और तीसरा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित महासागरीय गर्तों को उनकी गहराइयों के घटने क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है मिल्वाकी गर्त, दूसरा है मरियाना गर्त, थर्ड है जावा गर्त और फोर्थ है मिंडानाओ गर्त। तो इसकी गहराइयों से जो अरेंज करेंगे तो इसमें जो ऑप्शन है वो है हमारा बी, क्योंकि पहला है मरियाना गर्त, दूसरा है मिंडानाओ गर्त और थर्ड है मिल्वाकी गर्त और फोर्थ है जावा गर्त। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कब किया गया था? तो ये किया गया था बी, क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए थे? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, 9। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें एक तरफ पीवीजीटी जनजाति है और दूसरा है राज्य। तो इसमें पहला है मनकीरिया ओडिशा, इसमें ओडिशा आएगा ना कि कर्नाटक, तो मनकीरिया का होता है ओडिशा, तो ये गलत ऑप्शन है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है रानाभार स्तूप कुशीनगर, ये करेक्ट है। दूसरा है धामेक स्तूप सारनाथ, तो ये भी ठीक है। थर्ड है घोषित राम मठ चित्रकूट, तो ये हमारा गलत है, ये चित्रकूट नहीं कौशाम्बी में हुआ था।
तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शोरीपुर जैन मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। पहला है ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित एक प्रसिद्ध दिगंबर जैन मंदिर है, और दूसरा है ये मंदिर जैन धर्म के 22वें तीर्थकर नमीनाथ को समर्पित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। इसमें दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जिला और दूसरी तरफ मुख्यालय दे रखा है। तो पहला है हमारा जालौन, जालौन का है उरई मुख्यालय, ठीक है। बी है फर्रुखाबाद, जिसका है फतेहगढ़, ये भी ठीक है। सी है कौशाम्बी, इसका है मंझनपुर, ये भी करेक्ट है। और डी है अंबेडकर नगर, तो इसका है अकबरपुर माती, तो ये गलत है। अकबरपुर माती है कानपुर देहात का, इसका है ओनली अकबरपुर। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है कासरगोड में, जो केरल में है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपतियों के संदर्भ में निम्नलिखित को उनके कार्यकाल के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो सबसे पहले है वो है जाकिर हुसैन, पहला ये है। दूसरा है बीबी गिरी, थर्ड नंबर पे है हमारा आर वेंकटरम, और फोर्थ है शंकर दयाल शर्मा। तो इसका जो सही क्रम होगा वो है हमारा डी। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से मिलकर बना होता है, और दूसरा है यह शरीर को गर्मी और ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। ये हमारा पहला और दूसरा इसमें दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट है तुलसी, साकेत, सुधा व जलमग्न उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली किस फसल की प्रमुख किस्में हैं। तो ये है धान की, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालानुक्रम में उन्हें व्यवस्थित कीजिए। पहला है प्रधानमंत्री एटली की घोषणा, दूसरा है मुंबई में नौसेना विद्रोह, और तीसरा है कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, और फोर्थ है मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो इसका जो पहले आएगा वो है हमारा मुंबई में, पहला है हमारा मुंबई में नौसेना विद्रोह, फिर आएगा प्रधानमंत्री एटली की घोषणा, फिर है कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, और फोर्थ नंबर पे है हमारा मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में उत्तर पश्चिमी प्रदेश वर्तमान उत्तर प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय किस वर्ष आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। तो इसका राइट ऑप्शन है बी 1869। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे दक्षिणी रियासत थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित युद्धों को उनके होने के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा हमारा सी। नेक्स्ट है मौर्य समाज के संदर्भ में विविधाध्यक्ष पद किसे संदर्भित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है चारागाह प्रमुख ए। नेक्स्ट है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। ए है अभिकथन दुर्लभ मृदा तत्व 17 दुर्लभ धातु तत्वों का समूह है जो पृथ्वी के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं, और कारण आर है दुर्लभ मृदा पृथ्वी पर अत्यंत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी। इसमें ए ठीक है लेकिन बी जो है वो उसकी व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला है रिहंद नदी, ए रेणुका
इसका पुराना नाम है। दूसरा है राप्ती नदी, इसका है आचिरावती, ये ठीक है। सी है गोमती नदी, गोमती नदी का है गोमन, ये गलत है यामी, क्योंकि यामी है यमुना नदी का। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए है अवध का कृषक आंदोलन बाबा रामचंद्र, तो ये हमारा ठीक है। बी है इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मेयर, तो ये भी ठीक है। सी है ए का आंदोलन मदारी पासी, तो ये भी ठीक है। और डी है संयुक्त प्रांत किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो ये हमारा गलत है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है हमारा डी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस नगर को द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए औरैया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के जरिए ब्रिटिश भारत में पहली बार निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन है बी 1992 का भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो जो नहीं है वो है हमारी सी सबरी, और मानस लोहित कृष्णाई ये हमारी जो है इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है कुंभ के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसे 2016 में यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। दूसरा है कुंभ मेले के विषय में विवरण हुएन सिंह की रचनाओं में मिलता है। और थर्ड है 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा इस मेले को सर्वसाधारण के मध्य प्रचलित किया गया। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा दूसरा और तीसरा वो करेक्ट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि 2016 नहीं 2017 में यूनेस्को के मानवता में उसमें जो है शामिल किया गया है। तो इसमें ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नकद वेतन देने की प्रथा चलाई। तो इसका राइट ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है डी गांधी जी के आह्वान पर इस आंदोलन के खर्च की पूर्ति के लिए गांधी स्वराज फंड की स्थापना की गई। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अफीम सेवन को रोकने हेतु मैकवर्थ यंग की अध्यक्षता में अफीम आयोग का गठन किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन है बी लॉर्ड लैंसडाउन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है किसी राज्य की विधान परिषद में विधान परिषद की कुल सीटों के कितने भाग का निर्वाचन ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की डिग्री प्राप्त कर लिया हो एवं उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता हो। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा डी 1/12 सदस्य। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है पूर्व मीमांसा, तो पूर्व मीमांसा है हमारी ए का है डी फोर्थ जैमिनी। दूसरा है उत्तर मीमांसा, इसका है बादरायण, तो इसका बादरायण है। और सी है वैशेषिक, तो इसका है कणाद, सी का है दूसरा। और डी है सांख्य, इसका है कपिल। तो इसमें जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी। नेक्स्ट है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे बाद में हुआ था। तो जो बाद में विद्रोह हुआ था वो हुआ था दक्कन किसान विद्रोह, ये हुआ था 1875 में। बेल्लौर का सिपाही विद्रोह ये 1806 में हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह ये 1820 में, और कच्छ का विद्रोह ये 1819 में हुआ था। नेक्स्ट है नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिघटन ए और दूसरे को कारण आर है। अभिघटन ए द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में महात्मा गांधी ने मित्र राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी। दूसरा है गांधी जी का मत था कि पश्चिमी यूरोप के लोकतांत्रिक राज्य और हिटलर का नेतृत्व स्वीकार करने वाले निरंकुशवादी राज्यों में स्पष्ट अंतर है। तो इसमें दोनों ही कथन सही हैं और
आर ए को सही सही व्याख्या है, तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? पहला है, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, ये ठीक है। बी है, उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 5 मिनट पूर्व से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट पूर्व है, तो ये भी करेक्ट है। सी है, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट उत्तर और 30 डिग्री 24 मिनट उत्तर है। और डी है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8.33% है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारा, जो गलत है, तो वो हमारा ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ए को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर। तो इसमें कथन ए है, संविधान संशोधन विधेयक के लिए पुनः स्थापन के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की अपेक्षा होती है। और कारण आर है, संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति किसी भी दशा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। तो इसमें हमारा ए गलत है परंतु आर सही है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन डी है वो हमारा सत्य है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। साहित्यकार और उनका जन्म स्थान, पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था बलिया, तो ए का है 4। दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका हुआ था रायबरेली, तो बी का है 3rd। फिर है जयशंकर प्रसाद, तो इनकी हुआ था वाराणसी में, तो इनका है दूसरा। और सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका हुआ था प्रयागराज, तो डी का है पहला। तो इसमें जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भूविज्ञान में स्थायी तुषार ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जिसमें मिट्टी लगातार कम से कम 2 वर्षों तक पानी जमने के तापमान से कम तापमान पर रही हो। और दूसरा है, पृथ्वी पर अधिकतर निरंतर परमाफ्रॉस्ट साइबेरिया, ग्रीनलैंड व अलास्का में मिलते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी, इसमें पहला और दूसरा दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है वो हमें बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। GIF इसका होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, तो इसलिए ये गलत है। दूसरा है PNP का होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, तो ये भी गलत है PNG का। और डी है PDF, तो PDF का होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो ये भी हमारा गलत है, तो इसमें ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, कल्लोल खनिज तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, गुजरात। नेक्स्ट है, ऐसे श्रमिक जो घर से कार्य करने को विशेष रूप से इंटरनेट के माध्यम से प्राथमिकता देते हैं, उन श्रमिकों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो उन्हें रखा जाता है ओपन कॉलर श्रमिक, इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भू आकृतियों का निर्माण पवन द्वारा अपरदनात्मक प्रक्रिया से नहीं होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ए, हम्मक। नेक्स्ट है, लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लोक अदालत की स्थापना का विचार सर्वप्रथम भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती द्वारा दिया गया था। दूसरा है, लोक अदालतों द्वारा जारी किया गया अवार्ड पंचाट दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है और इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी, ये दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो इसमें जिसका सही है वो है सी, चार्ट एक्ट 1853। नेक्स्ट है, जब एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकार्क पर स्वयं गिर जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं गैटोनोगेमी, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में ध्रुवाधिकरण शब्द
किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, भूमि का संग्रह करने वाला प्रमुख अधिकारी। नेक्स्ट है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी आधिकारिक राजभाषा अंग्रेजी नहीं है? तो वो है हमारा मिजोरम, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें पहला है संतोष ट्रॉफी, तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से ये करेक्ट है। दूसरा है राधा मोहन ट्रॉफी, तो जो राधा मोहन ट्रॉफी है वो है हमारी पोलो से, तो ये हमारा ठीक है। सी है हॉफमैन कप, तो ये लॉन टेनिस है, तो ये भी ठीक है। और डी है वर्धमान ट्रॉफी बेसबॉल, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। ये होता है हमारा ये गलत है, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद में समितियों की संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जनजाति के विकास के लिए लखीमपुर खीरी जिले में एक समर्पित विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है थारू, बी। नेक्स्ट है, प्रत्येक मोबाइल फोन का एक विशेष IMEI कोड होता है। इस IMEI कोड में ई किसे संदर्भित किया जाता है? तो ई का मतलब होता है इसमें इक्विपमेंट, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, एम मोबाइल, ई होता है इक्विपमेंट और डी आई होता है आइडेंटिटी। नेक्स्ट है, माइक्रोफोन परिवर्तित करता है, तो माइक्रोफोन किसे परिवर्तित करता है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है पिंडारियों का दमन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो ये ठीक है। बी है इनाम कमीशन की स्थापना, लॉर्ड डलहौजी, ये भी ठीक है। सी है मैकडोनाल्ड अकाल आयोग का गठन, लॉर्ड कर्जन, तो ये भी ठीक है। और डी है यूरोप के साथ प्रथम समुद्री संचार व्यवस्था, लॉर्ड मेयर, तो ये हमारा गलत है। तो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन ए तथा दूसरा कारक आर है। इसमें पहला है अभिकथन, विषुवत रेखा के ऊपर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिकतम होती है, और कारण है आर, विषुवत रेखा के ऊपर उच्च सूर्य तप प्राप्त होता है तथा तीव्र संवहनी धाराएं बहती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, इसमें दोनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है क्रिस्टिनो प्रजाति, तो क्रिस्टिनो प्रजाति इसके प्रतिपादक है रॉबर्ट पेन। और दूसरा है पारिस्थितिकी पिरामिड, तो इसके हैं चार्ल्स एल्टन। और सी है ग्रीन हाउस गैस, तो इसके हैं जोसेफ फोरियर। और डी है पारिस्थितिकी निके, तो इसके हैं ग्रीनेन। तो इसमें जो इसका सही क्रम है वो है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग इंसुलेटर के रूप में किया जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा अब्रक, डी माइका। नेक्स्ट है, उत्तरी सरकार तट किसके बीच स्थित है? तो जो उत्तरी सरकार तट है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी, महानदी से कृष्णा नदी तक का क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए है जगदल बिहार, तो जगदल बिहार है रामपाल, तो ये करेक्ट है। दूसरा है विक्रमशिला धर्मपाल, ये भी ठीक है। सी है सोमपुर बिहार देवपाल, ये भी करेक्ट है। और डी है सालवन बिहार, तो ये इसका गलत है, इसके होते हैं भावदेव। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 निम्नलिखित में से किस मजदूरी का विधान के माध्यम से प्रयास कर भुगतान करने के लिए राज्य को आदेश देता है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, निर्वाह मजदूरी। नेक्स्ट है, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो इसका राइट ऑप्शन है डी, मोहम्मद शाह। तो आज इस वीडियो में इसके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस कराएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।